हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी। कलेक्शन नहीं, इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूंगी कलर वाइज। और कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो आप देख ले। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले मैं ब्लूज़ को एक साथ करूंगी क्योंकि मेरे पास ब्लू ग्रीन बहुत ज़्यादा है इयररिंग्स। सो ये जो सारे छोटे छोटे हैं ये मैंने डॉलर शॉप में लिए हैं, और इसके साथ ये जो पर्ल वाला है ये मैंने सदर से लिया है। अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि कौन सा मैंने कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं लिया। किसी के प्राइस याद है, किसी के प्राइस मुझे बिल्कुल नहीं याद। फिर अच्छा जी, यहाँ से भी मैं ये झुमके कलेक्ट करी। ये मैंने मरी से 350 का लिया है, जहाँ पे एक मुझसे गिर गया और उसको उठाने के लिए मैं गई। बहुत दूर ऐसे मौके में चीज़ें बहुत दूर गिर जाती हैं। अच्छा जी, ये बहुत फेवरेट कलर है, बहुत मज़े का कलर है। अच्छा, इसमें मैं ढूंढते हुए मुझे नहीं मिला, इसमें देखती हूँ कि मुझे मिलता है कि नहीं। हाँ जी, मिला है। ये जो है इयररिंग्स ये बहुत पुराने हैं। मैं आई थिंक मैं इस टाइम क्लास 9th और 8 में थी। और उस टाइम ऐसे डार्क से ज्वेलरी होते थे जो मुझे प्राइस नहीं याद। लेकिन ये बहुत पुराने हैं और मेरा दिल भी नहीं कर रहा गिराने को, क्योंकि कुछ यादें होती हैं कुछ चीज़ों के साथ। और इस इयररिंग के साथ बहुत यादें हैं। अच्छा, ये मेरी कज़न ने फैसलाबाद से मेरे लिए थे, जो हैंडमेड थे, लेकिन ये अभी तक मैं पहन नहीं सकी क्योंकि इसका जो पीछे नॉक है वो बहुत हार्ड है। ये झुमकी भी मैंने सदर से ली, लेकिन ये थोड़ा सा पर्पल टच दे रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि पर्पल और ब्लू एक साथ करूं, क्योंकि एक बॉक्स में एक कलर्स नहीं आते। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पर्पल को छोड़ के ग्रीन पे आ गई। वो झुमके मैंने सदर से ली। ये मेरी कज़न मेरे लिए गिलगित से लेके आई। ये पूरा सेट था, इसके साथ इयररिंग्स, नेकलेस और 2 टॉप्स और चेन भी था। चेन था या नहीं था मुझे नहीं याद, लेकिन ये बहुत महंगा उसने ख़रीदा था और बहुत मज़े का। अच्छा जी, ये भी मैंने सदर से लिया, जिससे एक नग गिरा है, लेकिन दिल नहीं कर रहा हटाने को, तो मैं रख रही हूँ। यहाँ पे कुछ फास्ट हो रहा है, लेकिन सारी मैं ग्रीन कलेक्ट कर रही हूँ। ग्रीन के बाद ये मेरी कज़न मेरे लिए चेज़अप से लेके आई थी। फिर ये जो मैंने सदर से लिए थे पम्पकिन ट्री, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट है जो मैं एक साथ रख रही हूँ। जो ग्रीन को एक साथ कर रही हूँ और पर्पल को एक साथ कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट में हुआ है मुझसे। और हालांकि मैंने हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था, क्यों ये वर्टिकल में आ रहा है। खैर, चले गुज़ारा कर ले। इसके बाद फिर मैं ख़ुद फिर स्टैंड में रख लेती हूँ। और आप लोगों को ज्वेलरी पसंद है या नहीं पसंद, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आर्टिफिशियल। आजकल तो गोल्ड 4 लाख और 70,000 का आई गेस हो गया है, तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह दे, इतनी दे कि हम ताकत दे कि हम ख़रीद सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बहुत बहुत शुक्र है। हमेशा अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना चाहिए, और ब्लेसिंग में आपकी सबसे पहले हेल्थ आती है। सब कुछ छोड़ के हेल्थ है, पेरेंट्स है, और फिर उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं अगर आप दिल से दुआ करें। अच्छा जी, मैं एक आप लोगों के साथ दुआ शेयर करना चाहती हूँ। होपफुली अगर आप लोग कर सकते हैं, जो मैं हर रोज़ करती हूँ। हर रोज़ आपने 21 मरतबा पढ़ना है, रब्बी इन्नी निमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और 21 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन आगे पीछे दरूद शरीफ के साथ। ये बेस्ट है, आप लोग भी कोशिश करें इसका रेगुलर पढ़ें। रब्बी इन्नी निमा अनज़लता इलैया मिन खैरि फ़कीर। ये स्टार्ट में थोड़ा सा वो होता है, हैवी होता है। हैवी मीन के पढ़ने में मुश्किलात होती हैं, क्योंकि 2100 दफ़ा होता है, 2100। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू हो जाओगे, और अल्लाह ताला ख़ुद आपको इशारे देगा कि ये ख़त्म करना है आपने। आई डोंट नो, मुझे ये फ़ील हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं कैमरा दोबारा अपनी जगह पे रखती हूँ। थैंक गॉड मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, वो सही तरह से प्रॉपर नहीं बना। फिर यहाँ पे मैं पिंक और पीच को एक साथ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रेड ऑलरेडी रखे हुए थे। रेड मुझे लगा कि रेड मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जब देखा तो रेड बहुत 2-3 ही थे। वो भी कुछ ख़ास नहीं। दो दो झुमके थे, 2 हार्ट्स थे, और
कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। बड़े इयररिंग्स हैं लेकिन वो उनकी मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वो स्मॉल बॉक्सेस में नहीं आते, ये बहुत छोटे बॉक्सेस हैं, इसमें भी एडजस्ट बहुत मुश्किल से होते हैं। यहाँ पे मेरे पास पीच और पिंक के सारे थे और यहाँ कुछ बड़े मैंने रखे हुए थे जो कि मैं कोशिश करती कि एडजस्ट हो जाए, लेकिन कुछ हुए हैं। झुमके तो एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन ये जो बड़े इयररिंग्स बड़े टॉप्स जो होते हैं स्टड्स, ये स्पेशली स्टोन्स वाली, ये नहीं एडजस्ट होते स्मॉल बॉक्स में। और मैं ये सारे बॉक्स मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। ये वाला भी दराज से ऑर्डर किया जिसमें मैंने पिंक सॉरी पिंक कह रही हूँ, ब्लू और पर्पल एक साथ रखा हुआ है। लेकिन फिर दोबारा मुझसे वो लिंक घूम जाता है जिसकी वजह से फिर मैं ढूंढ रही होती हूँ। वो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो एक दफ़ा ऑर्डर किया, उसके बाद मुझे दूसरा नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ग्रीन येलो को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, येलो मेरे पास कम है, इतने ज़्यादा है लेकिन जितने ग्रीन मेरे पास ज़्यादा है और जितने ब्लू मेरे पास ज़्यादा है उतने नहीं है मेरे पास। और ज़्यादातर मैंने डिक्लटर भी किए हैं, मेरे साथ जो हेल्पर है उनको उसको मैंने दिए हैं। और जो कोशिश करती हूँ जो मैंने ज़्यादा टाइम तक ना पहना हो तो वो मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक ऑर्गेनाइज़ करी हूँ, ब्लैक भी मेरे पास सिर्फ हार्डली 3 थे जो कि मैंने डॉलर शॉप से लिए थे और उसका पूरा एक पैक था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो चीज़ें रह गई हैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ कि एक साथ कलर एक बॉक्स में एक ही कलर हो, लेकिन बहुत मुश्किल से सेट हो रहे हैं क्योंकि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं जितना हो सके कि ऑर्गेनाइज़ रहें, क्योंकि फिर जब शादियों में या कहीं मैं जाती हूँ तो मौके में मुझसे गुम जाते हैं। अच्छा, ये पर्पल वाला मैंने लिया हुआ था 350 का डॉलर शॉप से, बहुत प्यारा था, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स थे। उस टाइम मैंने ये एक ही लिया कि बाद में लूँगी, फिर बाद में मुझे नहीं मिला, बाद में पूरा वो एक रैक था वो ख़त्म सेल आउट हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो छोटे पिंक है वो हटा रही हूँ लेकिन स्टिल नहीं एडजस्ट हो रहे। एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है लेकिन अब पर्पल मैंने ब्लैक के साथ ही रख दी क्योंकि इसके लिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। और ये सारे मैंने छोटे मोटे, मैंने महंगे नहीं लिए, महंगे लिए हैं लेकिन इतने मेरे पास महंगे एक्सपेंसिव टॉप्स नहीं है। बहुत छोटे मोटे जो पेशावर में जो रेड़ियाँ होती हैं स्टॉल्स, उससे ही मैंने लिए हैं। कुछ महंगे नहीं लिए, लेती हूँ ये नहीं, जितनी मेरी हैसियत है जितनी मेरी औकात है उसके अकॉर्डिंगली ले लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि फिर बाद में मेरा दिल ना करे पहनने को, तो मेरा दिल तो खफा ना हो। अच्छा जी, झुमके मुझे पहले झुमकों से इतनी वो नहीं थी, लगाव पसंद नहीं थे। अब पता नहीं क्यों मेरे पास हर एक कलर के झुमके हैं और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं। और इसमें मैंने एक और भी झुमके लिए थे कलरफुल, आई डोंट नो वो क्यों नहीं इसमें तो मुझे नहीं मिले। खैर मेरे पास 2-3 और बॉक्सेस भी हैं जिसमें मैंने संभाल के रखे हुए हैं। वो इस तरह नहीं है, परफ्यूम बॉक्सेस हैं जो खाली किए हैं, वो उसमें मैंने पैक करके रखे हुए हैं। तो इसलिए वो मैं 2-3 बॉक्स और लूँगी इसी तरह ऑर्गेनाइज़र के, वो भी उसमें आ जाए क्योंकि फिर नहीं मिलते, फिर कुछ ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं कुछ कम यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ शुक्र है सब सेटल डाउन हो गया था, ये सारे वाइट एक साथ हो गए थे, पर्ल्स एक साथ हो गए थे, जो डायमंड्स छोटे छोटे थे वो एक साथ हो गए थे। इसमें से मुझसे ये पीछे जो था 2-3 बॉक्सेस में ये रह गए थे, ये फ्लावर वाला जिसको मैं कोशिश, यहाँ पे तो मुश्किल है कि एडजस्ट होगा। अच्छा, ये मैं ग्रीन वाला रख रही हूँ। और फिर ये रेड बॉक्स में ये रेड वाले इयररिंग्स रखती हूँ। एक्चुअली इस टाइप की जो स्टड्स होते हैं ये फाउंडेशन के साथ ख़राब हो जाते हैं फाउंडेशन, तो इसको फिर मैं वेट वाइप्स के साथ साफ़ करती हूँ, उससे कुछ गुज़ारे हाल हो जाते हैं, बल्कि गुज़ारे हाल नहीं साफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मुझसे एक और पाउच भी था, हाँ नहीं ये भी नहीं, मैंने 2-3 जो ग्लू गन के साथ ठीक किए हुए थे वो मैंने साइड पे रखे हुए थे क्योंकि ये वाला ही ये टूट गए थे, और तो फिर मैंने ग्लू गन के साथ ठीक किए कि ये नए थे, ये वाला जो था ये नया था। ये भी मैंने डॉलर शॉप से 350 का लिया था। ये मैंने सदर से लिए हैं ये बो वाले। ये दोनों टूट गए थे पर मैंने ठीक किए। और यहाँ पे ये वाला जो है ये कलरफुल है फ्लावर का, इसको भी इसके दरमियान में से एक नग गिरा था, शुक्र है नग मेरे पास पड़ा हुआ था, कहीं इधर उधर नहीं हुआ तो ज़ाया नहीं हुआ, तो मैंने इसको ठीक किया। और यहाँ पे बॉक्स नहीं बंद हो रहा, पता नहीं ये बॉक्स क्यों नहीं बंद हो रहे क्योंकि ये इतने। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं।
होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ये और ज्वेलरी है, इनकी वीडियो मैं अलहदा बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिए।